प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर बेहद ही सख्त रहते हैं। आप कई बार खबर पढ़ते हैं और सुनते होंगे कि अपराधियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाई गई। कई बार बदमाशों के एनकाउंटर की खबर सामने आती है। वहीं बीच बीच में सीएम योगी माफियाओं और अपराधियों को चेतावनी देते भी नजर आते हैं, जिससे राज्य में अपराधियों के अंदर एक दहशत का माहौल देखने को मिलता है। इन सब के बीच यूपी में जब भी किसी बदमाश का एनकाउंटर होता है, सीएम योगी आदित्यनाथ और उनकी पुलिस चर्चा में खूब होती है। बता दें कि जनसंख्या के हिसाब से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर का दौर जारी है। पुलिस बदमाशों का एनकाउंटर करने में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरत रही और इसी बीच सीएम योगी की पुलिस ने फिर से कुछ ऐसा किया है जिससे हर तरफ इनकी चर्चा तेज हो गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। बता दें कि जनसंख्या के हिसाब से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर का दौर जारी है। पुलिस बदमाशों का एनकाउंटर करने में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरत रही है और इसी बीच सीएम योगी की पुलिस ने फिर से कुछ ऐसा किया है जिससे उनकी चर्चा हर तरफ होने लगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में आज पर्दा उठाएंगे विकास दुबे की एनकाउंटर की तरह दोहराई गई घटना से और बताएंगे कि यूपी पुलिस किस तरह से अपराधियों को उनके किए की सजा दे रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी बेहद सख्त। देश के सबसे बड़े राज्य में एनकाउंटर का दौर जारी। एक बार फिर पलटी यूपी पुलिस की गाड़ी। विकास दुबे की तरह एक और बदमाश हुआ ढेर। दरअसल यूपी में सीएम योगी की पुलिस काफी एक्शन में नजर आ रही है और लगातार इसका उदाहरण भी देखने को मिलता रहता है। वहीं उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर जिले की एक दुखद घटना काफी चर्चा में रही, जिसमें प्रोफेसर आलोक गुप्ता की उनके घर पर हुई डकैती के दौरान हत्या कर दी गई थी। लेकिन अब यूपी पुलिस ने जो काम किया है उसके बाद तो यही कहा जा रहा है कि प्रोफेसर आलोक गुप्ता के हत्यारे को उसके किए की सजा मिली है। बता दें कि इस घटना में शामिल डकैत शाहबाज को पुलिस ने मार गिराया है, लेकिन जिस तरीके से यह मामला सामने आया है उसको जानने के बाद आपको भी यह सुनी सुनाई घटना लगने लगेगी। जानकारी के अनुसार 19 सितंबर 2023 को पुलिस शाहबाज को पेशी पर अदालत लेके जा रही थी। इसी दौरान गाड़ी पलट गई और शाहबाज एक सब इंस्पेक्टर के रिवॉल्वर छीनकर फायरिंग करने लगा और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसे मार गिराया। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 18 से 19 सितंबर की दरमियानी रात शाहजहांपुर जिले के कटरा थाना क्षेत्र निवासी प्रोफेसर आलोक गुप्ता के घर में डकैती पड़ी थी। इस दौरान 35 वर्षीय प्रोफेसर की नींद अचानक खुल गई। उन्होंने डकैतों का विरोध किया तो डाकुओं ने प्रोफेसर पर चाकू से हमला कर दिया। डाकुओं के कई वार लगने की वजह से प्रोफेसर की मौत हो गई। इतना ही नहीं, डाकुओं ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी और उनकी आंख तक फोड़ दिया। प्रोफेसर को बचाने आई उनकी पत्नी, पिता, भाई, भाभी और बच्चों को भी डकैतों ने धारदार हथियार से घायल कर दिया। लेकिन घायल होने के बावजूद परिजनों ने शहबाज और उसके साथी सहरोज को पकड़ लिया। बाकी डकैत भाग निकले। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बता दें कि घायलों में 3 और 4 साल के बच्चे भी शामिल हैं। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। कुछ लोगों ने विरोध करने को लेकर सड़क भी जाम कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। इतना ही नहीं, फरार डाकुओं पर 75,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया। बता दें कि डकैतों को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें लगाई गई हैं। पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि पकड़ा गया डकैत शाहबाज एक अन्य दवा व्यापारी की भी हत्या में वांछित है। पुलिस ने शाहबाज को हिरासत में लिया और पेशी के लिए कोर्ट ले जाने लगी। इस दौरान एक जानवर सड़क पर आ गया। जानवर को बचाने के चक्कर में पुलिस वाहन के ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और गाड़ी पलट गई।
गाड़ी पलटते ही शाहबाज अपने साथ चल रहे सब इंस्पेक्टर हितेश तोमर की सर्विस रिवॉल्वर छीनकर खेत की तरफ भागा। पुलिस ने उसे रोकने के लिए कहा तो शाहबाज गोलियां चलाने लगा। अब जाहिर सी बात है, पुलिस देखती तो नहीं रही। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग शुरू कर दी। इस मुठभेड़ में लगी गोली से शाहबाज गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। सहरोज को गिरफ्तार कर पूछताछ और अन्य कानूनी प्रक्रिया जारी है। वहीं इस घटना के बाद पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीना ने बताया कि जब गिरफ्तार किए गए हत्यारे शाहबाज को कोर्ट में पेश करने के लिए पुलिस ले जा रही थी, तभी पुलिस की गाड़ी के सामने जानवर आ गया, जिसके बाद गाड़ी असंतुलित हो गई। इसी दौरान शाहबाज ने सब इंस्पेक्टर की सरकारी पिस्टल छीन ली और फायर करता हुआ खेतों में भागने लगा। उसके बाद पुलिस ने उसे सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन इसके बाद भी उसने पुलिस पर फायरिंग जारी रखा। बाद में पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें बदमाश ढेर हो गया। देखिए इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है। तो एनकाउंटर हुआ है, क्या है पूरा मामला? जैसा आप सभी को विदित है कि आज सुबह कटरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो मोहल्ला बाजार घेर है, वहाँ पर श्री आलोक गुप्ता उनका परिवार रहता है। आज सुबह कुछ अभियुक्तों के द्वारा उनके घर में चोरी और लूट के इरादे से घुसे और उसके बाद उनके द्वारा विरोध करने पर चाकू से उनको गोद दिया गया, जिसमें उनके परिवार को और श्री आलोक गुप्ता को तुरंत से अस्पताल उपचार भेजा गया था बरेली, जहाँ पर दौरान उपचार श्री आलोक गुप्ता की मृत्यु हुई थी और बाकी जो लोग हैं वो भी उपचार है। इसमें जो वादी पक्ष से दही प्राप्त करके दो नामजद और अन्य ज्ञात अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, धारा 357, 307 और 120 और जो अभियुक्त शाहबाज सनोर मोहम्मद सईद निवासी मोहल्ला सराय कटरा का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ गिरफ्तार होने के बाद जो अभियुक्त है उसकी निशानदेही पे आला कतल की बरामदगी भी की गई और वैधानिक कार्रवाई पूरी की गई। उसके बाद उसको मेडिकल करवाते हुए माननीय न्यायालय शाम के टाइम में भेजा जा रहा था। तो जो बतलैया गाँव है कटरा से आगे हाईवे के ऊपर, वहाँ पर हमारी जो जीप जो उसको माननीय न्यायालय के लिए ले जा रही थी, उसके सामने कुछ पशु आ जाने के कारण तुरंत से डिसबैलेंस हुई और उसी दौरान उसने मौका पाकर हमारे जो दरोगा हैं उनकी पिस्टल को छीन लिया और तुरंत से कूद कर ईख के खेतों में भाग गया और वहाँ से पुलिस के ऊपर फायरिंग करने लगा। तुरंत से हमारे जो फोर्स उसको लेके जा रहा था उसने सभी उच्च अधिकारियों को उसके बारे में जानकारी दी। हमारा जो हमने फोर्स है वो मौके पर पहुँचा और लगातार उसको वार्निंग दी गई, उसको चेताया गया कि आप सरेंडर कर दें, लेकिन उसके द्वारा लगातार पुलिस के ऊपर फायरिंग करता रहा वो। पुलिस ने भी रिटेलिएशन में लिमिटेड फायर की आत्मरक्षा और उसके बाद जो अभियुक्त था वो घायल हुआ, उसको घायल अवस्था में तुरंत से CSC किलर है वहाँ पे लाया गया, जहाँ पे उसको डॉक्टरों के द्वारा प्रोग्राम किया गया है। इसके अंदर जो अन्य वैधानिक कार्रवाई वो की जा रही है और इस जो ये सराहनीय कार्य किया गया है, इसके अंदर जो हमारी टीम है जो कि CO तिलर के नेतृत्व में जिसने कार्रवाई की है, उनको मेरी तरफ से 25,000 और IG सर की तरफ से 50,000 का इनाम की घोषणा की गई है, जो कि उनको दिया जाएगा और इस के अंदर अन्य वैधानिक जो कार्रवाई की जाएगी। दरअसल जब से ये मामला सामने आया है, लोगों का कहना है कि शाहबाज का एनकाउंटर विकास दुबे कांड की याद दिला रहा है। क्या है विकास दुबे की कहानी, थोड़ा उसका भी जिक्र कर ही लेते हैं। बता दें कि पिछले साल 10 जुलाई की सुबह एकाएक खबर आती है कि उत्तर प्रदेश के हिस्ट्री शीटर और गैंगस्टर विकास दुबे का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। दरअसल उससे पहले 3 जुलाई को कानपुर के बिकरू कांड में पुलिस जब उसे पकड़ने गई तो उस दौरान हुई मुठभेड़ में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। इसी के बाद वो फरार चल रहा था। इसके बाद उसकी खोजबीन शुरू की गई। 9 जुलाई 2020 को वो मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में पकड़ा गया। इसके बाद उसे उत्तर प्रदेश लाने की तैयारी की जाती है। उसी दिन उसे यूपी पुलिस लाने पहुंच जाती है, उसे लाया जाता है और 10 जुलाई की सुबह खबर आती है कि रास्ते में कानपुर के पास उसकी कार पलट गई और फिर उसने भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया। उसके एनकाउंटर के बाद पुलिस की थ्योरी पर ज्यादातर लोगों को ये लगा कि ये एक तरह का फेक एनकाउंटर है और पुलिस को उसे मारना ही था। ये एनकाउंटर सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में काफी चर्चित रहा। इसके बाद राज्य की योगी सरकार और पुलिस को लेकर लोगों के बीच धारणा बनने लगी कि अब राज्य में अपराधियों के साथ इसी तरह का व्यवहार किया जाएगा। कई लोग इस तरह के एनकाउंटर्स का समर्थन भी करने लगे। यूपी से लगातार खबरें आने लगी कि अपराधियों के बीच खौफ है।
वो जेल में रहना चाहते हैं, अपनी जमानतें रद्द करवा रहे। उन्हें डर है कि विकास दुबे की तरह कहीं उनका भी एनकाउंटर न कर दिया जाए। जब मुख्तार अंसारी को पंजाब से उत्तर प्रदेश लाया जा रहा था, तब ट्विटर पर यही ट्रेंड कर रहा था कि इसकी भी गाड़ी पलटेगी। यूपी में अपराधियों के लिए कहा जाने लगा कि सबकी गाड़ियां पलटेंगी, लेकिन इन सब के बीच विकास दुबे की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश BS चौहान के नेतृत्व में जांच शुरू की गई थी। बाद में पुलिस को क्लीन चिट मिल गई। वहीं आयोग को जांच में एनकाउंटर को फर्जी बताने वाला कोई साक्ष्य नहीं मिला। बता दें कि उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर कल्चर को लेकर उठते सवालों के बीच एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया, जिसमें बताया गया कि योगी राज में 2017 से लेकर अब तक कुल 186 एनकाउंटर हुए हैं। यानी हर 15 दिन में पुलिस ने एक अपराधी को एनकाउंटर में मार गिराया है। इससे पहले यूपी में जब जब किसी अपराधी का एनकाउंटर हुआ तो ऐसे चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। इनमें ऑपरेशन लंगड़ा के तहत यूपी पुलिस ने कई अपराधियों के पैर में गोली भी मारी, जिनकी संख्या काफी ज्यादा है। इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से पुलिस रिकॉर्ड की जांच के बाद एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें ये तमाम तरह के आंकड़े सामने आए। इस रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2017 से जब योगी आदित्यनाथ ने पदभार संभाला था और आज तक राज्य में 186 मुठभेड़ हुई, जिसमें पता चलता है कि हर 15 दिन में पुलिस की गोली से एक अपराधी को मार गिराया गया। अब अगर पैर में या शरीर के अन्य हिस्से में गोली लगकर घायल हुए बदमाशों के आंकड़े पर नजर डालें तो ये 5000 के पार बताए गए। यानी हर 15 दिनों में 30 से अधिक कथित अपराधियों को गोली मारकर घायल किया जाता रहा। फिलहाल पर्दाफाश में इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।